गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का लास्ट क्लास होने वाला है और बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग इसका स्ट्रक्चर समझने वाले हैं। एक ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ बच्चे रटते ही हैं, उनको लगता है भाई ये रूल को कोई समझ नहीं सकता, इसको रटना ही पड़ेगा। लेकिन आज हम इस कंसेप्ट को समझाने वाले हैं। रटना यहाँ भी नहीं है, बस आपको बस कुछ कुछ चीज़ों पर ध्यान देना है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपको पढ़ा रहा हूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम के साथ से आता है और कुछ कुछ वाक्यों में टाइम के साथ से नहीं भी आता है, जहाँ मूवमेंट होता है। लाइक मैं सोचते आ रहा हूँ, मैं हंसते आ रहा हूँ, मैं लिखते आ रहा हूँ। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के मैक्सिमम वाक्य में टाइम के साथ से होता है। जैसे सेंटेंस है कि मैं 2005 से अंग्रेजी बोल रहा हूँ, अंग्रेजी बोल रहा हूं। अब इसका रूल क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल समझ में नहीं आता है, रटना पड़ता है सर हम लोग को। चलो आज के बाद आप ये लाइन नहीं बोलोगे कि सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूल को रटना पड़ता है। चलो हम लोग डायरेक्टली कंटेंट पे आते हैं। देखो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये परफेक्ट है और ये कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एकदम आराम से समझेंगे हम लोग, ठीक है। चलो पहले आपको मैंने ये पिछले वीडियो में समझाया था कि जो से होता है उस से का इंग्लिश सिंस और फोर होता है। और जहाँ तक स्ट्रक्चर की बात है तो स्ट्रक्चर में मैंने बताया था किसी भी स्ट्रक्चर में आगे सब्जेक्ट होता है और पीछे क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के बाद आपने से ले लिया तो से के लिए हम लोग क्या लेंगे, सिंस और फोर। सिंस और फोर, चूंकि ये प्रेपोजिशन है इसलिए टाइम के पहले आ गए। तो सिंस फोर के साथ क्या आ जाएगा बताओ, टाइम आ जाएगा। सिंस फोर के साथ क्या आ जाएगा बताओ, टाइम आ जाएगा। तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सिंस फोर टाइम। मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सिंस फोर प्लस टाइम। अब ध्यान देना है कि भाई प्रेजेंट के बाद क्या आया, परफेक्ट, उसके बाद क्या आया, कॉन्टिन्यूअस आया। मैंने आप लोग को बताया है कि इंग्लिश में जो परफेक्ट होते हैं, परफेक्ट का वर्ब क्या होता है, फिक्स V3 होता है। परफेक्ट का वर्ब क्या होता है, V3 होता है, मैंने बताया इसको। और V3 अपने पहले इंग्लिश में तीन चीज़ों को लेते हैं। कौन कौन, एक हैव, दूसरा हैज और तीसरा हैड। ये मैंने पहले बताया है, ठीक है, कि परफेक्ट जो है वो V3 है और V3 अपने साथ क्या लेते हैं, हैव, हैज और हैड लेते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस की। तो कॉन्टिन्यूअस के बारे में मैंने बताया था कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब V4 होता है और V4 जो होता है वो हमारे ग्रामर की द्रौपदी होती है, जिसके 5 पति होते हैं। कौन कौन 5 पति हैं, इज, एम, आर और कौन कौन है, वाज और वर, है ना। इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये द्रौपदी के 5 पति हैं। एकदम आसान सा कंसेप्ट है, एकदम आराम से रूल समझ में आने वाला है, ठीक है। चलो पहले आप लोग को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल याद है कि नहीं, मैं ये थोड़ा टेस्ट करना चाहूँगा। तो बताओ पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल। आपको प्रेजेंट पे ध्यान तो देना नहीं है, आपको कॉन्टिन्यूअस पे ध्यान देना है। तो कॉन्टिन्यूअस का वर्ब क्या होता है बताओ, V4 होता है। कॉन्टिन्यूअस का वर्ब क्या होता है, V4 होता है। और द्रौपदी प्रेजेंट में आई है तो प्रेजेंट में वो क्या लेगी बताओ, इज, एम, आर। तो यहाँ हम लोग ले लिए इज, एम, आर और आगे पीछे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। एकदम आसान सा कंसेप्ट है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। बट यहाँ एक चीज समझ लो आप सभी कि देखो यहाँ जब भी आप किसी स्ट्रक्चर को लिखते हो ना बच्चे, तो पहले उसमें हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद वर्ब आता है। मतलब साफ है कि इंग्लिश में वर्ब से बड़ा हेल्पिंग वर्ब होता है। तो इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद जो जगह है वो खासकर हेल्पिंग वर्ब के लिए बना है। अंग्रेजी में सब्जेक्ट के बाद जो जगह है वो हेल्पिंग वर्ब के लिए बना है और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो जगह है वो किसी वर्ब के लिए बना है। ये समझना होगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आता है। आसान सा कंसेप्ट है, सब्जेक्ट के बाद जो घर है वो हेल्पिंग का है और जो हेल्पिंग के बाद जो घर है वो वर्ब का है। अब यहाँ पर आपको परफेक्ट दिख रहा है और कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है। परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस निश्चित तौर पे परफेक्ट पहले आया और कॉन्टिन्यूअस बाद में आया। परफेक्ट पहले आया और कॉन्टिन्यूअस बाद में आया। देखो सेंटेंस, मैं 2005 से अंग्रेजी बोल रहा हूँ, मैं 2005 से अंग्रेजी बोल रहा हूँ। भाई बोल रहे हैं मतलब मेरा ये काम चल रहा है, यानी काम कंटिन्यूअस है। लेकिन ये मेरा काम कंटिन्यूअस कब हुआ, 2005 में। 2005 जो है वो खत्म हो चुका है, बीत चुका है। इसका मतलब है कॉन्टिन्यूअस से पहले क्या आएगा, परफेक्ट आएगा। कॉन्टिन्यूअस से पहले क्या आएगा, परफेक्ट आएगा। अब आराम से मुझे जवाब दो कि अंग्रेजी में जो परफेक्ट है उसके लिए वर्ब जो है वो V3 है। वर्ब क्या है, V3 है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब कौन है, हैव, हैज, हैड।
हेल्पिंग कौन है? हैव, हैज, हैड और माय डियर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट के बाद किसका घर खाली है बताओ? हेल्पिंग का ना। तो हेल्पिंग जो परफेक्ट का होगा वो V3 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो वर्ब है और हमें क्या चाहिए बताओ? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब लेना है, मुझे प्रेजेंट का हेल्पिंग लेना है। तो क्या प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब हैड है? बिल्कुल नहीं है। प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब कौन है? हैव और हैज। तो हम लोग को यहां ले लेना है हैव और हैज। हैव और हैज एकदम आसान है, हैव और हैज ले लेना है, हैव और हैज ले लेना है। अब बताओ कॉन्टिन्यूअस की बारी। अब जब कॉन्टिन्यूअस की हम लोग बात करेंगे भाई, तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब हमको यहां पर क्या चाहिए? वर्ब चाहिए ना। तो कॉन्टिन्यूअस का जो वर्ब है वो ईदेम और वाज वेयर तो नहीं है, ईदेम और वाज वेयर तो हेल्पिंग वर्ब है ना बच्चे। तो हमको कॉन्टिन्यूअस के लिए चाहिए क्या बताओ? वर्ब चाहिए ना, जो है वही देना है हमको। तो कॉन्टिन्यूअस के लिए वर्ब का घर खाली है, तो वर्ब कौन है बताओ? V4 है। तो हम लोग यहां ले लेंगे V4, यहां ले लेंगे V4। अब मामला गड़बड़ हो चुका है, हैव को जो चाहिए वो नहीं मिला और जो V4 को चाहिए वो भी नहीं मिला, दोनों का दोनों नाखुश है। बताओ V4 द्रौपदी है ना, इसको क्या चाहिए? 5 पति, इजेमार वाजमेर। मतलब V4 को जो चाहिए था वो भी नहीं मिला और जो हैव को चाहिए था वो भी नहीं मिला, दोनों का दोनों नाखुश है, दोनों का दोनों नाखुश है। एकदम आराम से समझना है, टेंशन नहीं लेना है। देखो आप सभी को पता होगा कि जो हैड और हैज है वो हैव से बना है, हैज और हैड हैव से बना है। हैव का V2 हैड, V3 हैड, V4 हैविंग और वर्ब 5 हैज होता है। लेकिन आज एक नया चीज आपको सीखना है कि इंग्लिश में ये जो इज, एम, आर है ना बच्चे, ये वाज वर्ब है ना, इनका भी जन्मदाता कोई है। इंग्लिश में इज, एम, आर, वाज वर्ब का भी कोई जन्मदाता है। कौन है ये जान लेते हैं। चलो ध्यान देना, इंग्लिश में वर्ब के 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। लाइक ईट, एट, ईटन, ईटिंग, इट्स, सबको पता है। उसी तरह ये एक शब्द है बी, बी को हिंदी में हम लोग होना बोलते हैं, बी यानी होना। आप लोग को ये जान के आश्चर्य होगा कि जो बी है उसका वर्ब टू वॉज होता है। वर्ब टू क्या होता है? वाज होता है। और वाज के साथ समस्या है कि वाज अपने भाई के साथ ही जहां जाता जाएगा, यानी इसका कंडीशन में हमको वेयर लगाना ही पड़ेगा। वाज का कंडीशन में क्या आएगा? वेयर आएगा। यानी बी का वर्ब टू वाज तो है, लेकिन वाज के साथ समस्या क्या है? वो जब भी जाएगा अपने कंडीशन यानी वर्ब को लेकर आएगा। ठीक है, चलिए, तो बी का वर्ब टू वाज हो गया, साथ में वर्ब भी आ चुका है। वर्ब 3 बीन होता है। V4 में पता है आप लोग को ING लगता है तो वो बीइंग हो जाएगा। और बी का वर्ब 5 क्या होता है? इज होता है। और मैंने बताया था इज का भी कंडीशनल पार्ट होता है, एम और क्या? आर होता है। इज का कंडीशनल पार्ट क्या होता है? एम और आर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये इज, एम, आर, वाज, वेयर का जन्मदाता कौन है बताओ? बी है। एकदम माइंड में बैठा लो, इज, एम, आर, वाज, वेयर का जन्मदाता बी है। अब मेरे बोलने से आपको नहीं मानना है, हमको प्रूफ करना होगा। तो अभी हम एक सेंटेंस लेते हैं, ध्यान देना। एक सेंटेंस है, आम मीठा होता है। आम मीठा होता है, सेंटेंस है आम मीठा होता है। होना का इंग्लिश भी होता है। और आप लोग को मैंने बताया था जहां ता है, ती है, वो सिंपल प्रेजेंट होता है। और सिंपल प्रेजेंट का रूल क्या होता है? V1 और V5 के साथ आगे पीछे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब हमको बताओ आम, मैंगो, मैंगो, मैंगो क्या है? नाउन है ना। मैंने बताया था नाउन, ही, सी, इट, नाउन को विटामिन S देते हैं यानी V5 लगाते हैं। तो मैंगो नाउन है। टेल मी, अगर मैं बोलूंगा आम मीठा होता है, द मैंगो, टेल मी द मैंगो, होना का इंग्लिश बी होता है। बच्चे बोलते सर हम लोगों के टीचर ने बताया है कि बी का वर्ब 5 बीज लगा दो। सर क्या लगा दो? बीज लगा दो, क्योंकि प्ले का वर्ब 5 प्लेज होता है तो बी का बीज होना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने यहां बीज लगाया द मैंगो बीज स्वीट, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप डिक्शनरी में ढूंढो बीज का मतलब मधुमक्खी होता है। तो मैंने आम मधुमक्खी मीठा नहीं बोला, आम मीठा होता है। आप इस चीज को ट्रांसलेट कर चुके होंगे कि सर द मैंगो इज स्वीट अच्छा लग रहा, मैंगो इज स्वीट अच्छा लग रहा। इसका मतलब क्या है कि ये जो इज है, ये जो इज है, सॉरी यहां V5 होगा ना, ये जो इज है ये इज वर्ब 5 है। ये इज क्या है? वर्ब 5 है। किसका वर्ब 5 है? बी का। बी का वर्ब 5 बीज नहीं होता है, बी का वर्ब 5 इज होता है। उसी तरह अगर सेंटेंस होता आम मीठा होता था, अगर ये सेंटेंस पास्ट का होता है तो हमको बी का वर्ब टू क्या लगाना होता है? वाज। द मैंगो इज प्रेजेंट में और पास्ट में द मैंगो वाज होता है। इसका मतलब है कि ये जो बी है ना, इस इजेमार वाज वर्ब का जन्मदाता है। इजेमार वाज वर्ब का जन्मदाता बी है। ठीक है, अब मुझे एक सवाल का जवाब दो। क्या V4 का रिलेशनशिप इजेमार वाज वर्ब नहीं अब है? नहीं ना। V4 द्रौपदी है, द्रौपदी के 5 पति इजेमार वाज वेयर,
ईदेमार वाजवेर, और ईदेमार वाजवेर का जन्मदाता कौन है? बी है, बी है ना। बी ने ईदेमार वाजवेर को जन्म दिया है। इस प्रोसेस से द्रौपदी को जो ईदेमार वाजवेर जो पति चाहिए, क्या यहां जो बी है क्या V4 का रिलेटिव नहीं होगा? निश्चित होगा ना, V4 का ये ससुर लगेगा ना, क्योंकि ईदेमार वाजवेर इस द्रौपदी का पति है और ईदेमार वाजवेर को जन्म देने वाला कौन है? बी है। इसका मतलब बी का V4 से रिलेशन हो सकता है। इसका मतलब है कि V4 का बी से भी रिलेशन हो सकता है, वाजवेर से भी हो सकता है, बीन से भी हो सकता है, बींग से भी हो सकता है, और ईदेमार से भी हो सकता है। यानी V4 के पास 5-5 दोस्त है, 5-5 दोस्त है, जो लेना है ले लो। लेकिन सिर्फ हमको V4 को खुश नहीं करना माय डियर फ्रेंड्स, हमको हैवेज को भी खुश करना है, हैवेज को भी खुश करना है, दोनों को खुश करना है ना। तो एक कंसेप्ट दे देते हैं हम आप लोगों को। देखो, कभी अगर दो लोग झगड़ा कर रहा है ना, तो अक्सर ऐसा देखते हैं ना कि भाई एक आदमी झगड़ा छुड़ाने जाता है। अगर झगड़ा छुड़ाने वाला एक का दोस्त है, दूसरा का नहीं है, तो दूसरा के दिमाग में क्या चलता है? भाई ये लड़ने आए उसके सपोर्ट में, तो पहले उसी को कूट देता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि भाई पेपर में भी आप लोग देखेंगे झगड़ा छुड़ाने वाला का पैर टूट गया, सर फट गया। तो माइंड में बैठा लो कि झगड़ा छुड़ाने वाला वही होना चाहिए जो दोनों का कॉमन फ्रेंड हो, इन्हें दोनों का दोस्त हो। आप हमको ये बताओ कि V4 के 5 फ्रेंड्स हैं, देख लो, ईदेमार, बींग, बीन, वाजवेर और बी। अगर हम यहाँ ईदेमार को लगा दे तो हैवेज क्या करेगा? इसको कूट देगा, निश्चित तौर पर पीट देगा। अगर हम बींग को लगा दें तो भी ये पीटेगा, क्योंकि इसको जो चाहिए वो V3 है। V4 को तो मतलब ये जो V4 इसको तो पांचों में जो भी दे दो कोई दिक्कत नहीं है। हैवेज को क्या चाहिए? V3 चाहिए। अगर बी लगाओगे ये भी कुटाएगा, वाजवेर लाएगा ये भी कुटाएगा। लेकिन अगर आपने बिन लगाया माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने बिन लगाया तो बिन तो सबसे पहले V4 का दोस्त है ही, क्योंकि V4 के ही एरिया में वाजवेर ईदेमार आता है, और ईदेमार वाजवेर को बनाया किसने? बी, और बी का ही भर्ती क्या होता है? बिन होता है। मतलब V4 के फ्रेंड लिस्ट में ये बिन है, तो V4 को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हैवेज को जो चाहिए था V3, क्या वो बिन V3 नहीं है कि है? बिल्कुल है। यानी ये एक का दोस्त नहीं है, ये दोनों का दोस्त है। एकदम आसान सा रूल है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस हैवेज प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम। सेंटेंस आपके सामने है। मैं 2005 से अंग्रेजी बोल रहा हूं। क्या बनेगा सेंटेंस? आई हैव बिन, क्योंकि आई के साथ हैव लगता है। स्पीक का V4 क्या हो जाएगा? स्पीकिंग। क्या स्पीकिंग? तो इंग्लिश है ना भाई, आई हैव बिन स्पीकिंग इंग्लिश। मैं 2005 से अंग्रेजी बोल रहा हूं, आई हैव बिन स्पीकिंग इंग्लिश। मैंने बताया था 2005 नाम है, फिक्स है। क्या लगाना बताओ? सिंस 2005। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग सिंपल पास्ट के टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है आप लोग इस क्लास को समझ चुके होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्लास यहीं तक।